हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को समझने के पहले हमें थोड़ा सा पर्सनालिटी को समझना होगा। पर्सनालिटी क्या होता है? अगर सीधे और सिंपल शब्दों में हम बात करें तो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी वो ट्रेट्स और पैटर्न्स का कॉम्बिनेशन होती है जो उसके बिहेवियर, थॉट, मोटिवेशन और इमोशन को इन्फ्लुएंस करती है। किसी भी इंडिविजुअल को एक स्पेसिफिक वे में सोचने के लिए, फील करने के लिए, बिहेव करने के लिए जो ट्रेट्स और पैटर्न्स उसे ड्राइव करते हैं वो उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल को यूनिक बनाते हैं। वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक इंडिविजुअल को यूनिकली अपने एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में बैलेंस मेंटेन करने में मदद करती है, वो सब पर्सनालिटी कहलाती है। नाउ पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है? जब हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स एबनॉर्मल बन जाते हैं तब हमारी पर्सनालिटी में डिसऑर्डर आने लगता है या उसे हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि जो भी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जब वो इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं, माल अडेप्टिव हो जाते हैं, उसकी वजह से एक इंडिविजुअल के सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ में सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगता है, डिस्ट्रेस होने लगता है, तब हम उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये बहुत ही कॉमन होते हैं और क्रॉनिक होते हैं। क्रॉनिक मीन्स लंबे समय तक चलते हैं। अगर हम बात करें तो जनरल पॉपुलेशन के 10 से 20% में लोगों में पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं और सालों तक इनका डिसऑर्डर्स का ड्यूरेशन चलता है। कुछ डिसऑर्डर्स तो ट्रीट भी नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ 50% साइकेट्रिक पेशेंट्स को पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। बेसिकली कोमॉर्बिड कंडीशन में ये दूसरे साइकेट्रिक डिसऑर्डर के साथ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी फ्रिक्वेंटली हो जाते हैं। कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए पर्सनालिटी डिसऑर्डर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर का काम करते हैं। दैट मीन्स कि इन फैक्टर्स, इन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कारण दूसरे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स बढ़ने के चांसेस होते हैं, जैसे सुसाइडल टेंडेंसीज, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर। इस तरीके के डिसऑर्डर्स में ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर का काम करते हैं। एबनॉर्मल पर्सनालिटी ट्रेट्स को ईगो सिंटोनिक बोला जाता है ना। ये ईगो सिंटोनिक का क्या मतलब होता है? साइको एनालिसिस की टर्मिनोलॉजीज में अगर हम बात करें सो ईगो सिंटोनिक मतलब होता है, इट रेफर्स टू द बिहेवियर्स, वैल्यूज एंड फीलिंग्स दैट आर इन हार्मनी विथ or acceptable to the needs and goals of the ego or consistent with one's ideal self image। मतलब वो सारे बिहेवियर्स, वो सारी फीलिंग्स जो एक इंडिविजुअल के ईगो के साथ हार्मनी में होती है, कंपैटिबल होती है, उसे हम ईगो सिंटोनिक कहते हैं। ईगो सिंटोनिक का अपोजिट होता है ईगो डिस्टोनिक या ईगो एलियन। दैट मीन्स ईगो डिस्टोनिक इज द अपोजिट रेफरिंग टू थॉट्स एंड बिहेवियर्स।
that are in conflict with the needs or goals of the ego. That means in conflict with the person's ideal self image. तो जितने भी न्यूरोटिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, वो सारे ईगो डिस्ट्रॉनिक होते हैं. पर्सनालिटी डिसऑर्डर पेशेंट्स जो होते हैं वो मोस्टली साइकेट्रिक हेल्प को डिनाई करते हैं. उन्हें लगता है कि हमें कोई डिसऑर्डर नहीं है. उन्हें समझ ही नहीं आता है कि वो किसी डिसऑर्डर के साथ जी रहे हैं, और उन्हें किसी भी प्रकार की एंजाइटी फील नहीं होती है जो भी उनका माल एडेप्टिव बिहेवियर होता है उसकी वजह से. कई लोगों को तो एहसास ही नहीं होता है कि उन्हें वो किसी तरीके का माल एडेप्टिव बिहेवियर शो कर रहे हैं. बीइंग दी अदर पर्सन, सामने वाले को वो पेन महसूस होता है, वो सिम्टम्स एबनॉर्मल लगते हैं, बट जिसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है मोस्टली वो उन्हें नॉर्मल मान के चलते हैं और डिनाई करते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है. नाउ अगर DSM-5 की बात करें तो DSM-5 के हिसाब से पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं. सबसे पहला एलिमेंट है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो होता है वो भी इंड्योरिंग पैटर्न होता है. जैसे कि पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वो भी इंड्योरिंग ट्रेट्स होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत जल्दी इजीली चेंज नहीं होते हैं. वैसे ही पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो भी इंड्योरिंग पैटर्न ऑफ इनर एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर होते हैं. नाउ इम्पॉर्टेंटली 4 इसमें एरिया होते हैं: थिंकिंग, फीलिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड इम्पल्स कंट्रोल. इन 4 में से किसी 2 या 2 से ज़्यादा में जब मैल एडेप्टिव एक्सपीरियंस या बिहेवियर शो होता है तब हम उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं. पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से एक सोसाइटी के जो कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, एक एक्सपेक्टेशन जो होती है एक इंडिविजुअल जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ से, उससे वो डेविएट करता है. ये जो पैटर्न्स होते हैं ये इनफ्लेक्सिबल होते हैं और टाइम के साथ स्टेबल होते चले जाते हैं, और इसकी वजह से स्ट्रेस और बढ़ने लगता है. इम्पेयरमेंट और बढ़ने लगता है क्योंकि धीरे धीरे ये स्टेबल होने लगता है. जो हमने अभी देखा उसमें 4 जो कोर फीचर्स हैं पर्सनालिटी ऑर्डर्स के, जो हमारे प्रीवियस स्लाइड में हमने थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर और इम्पल्स कंट्रोल की बात करी थी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करी थी. तो मोस्टली जो थॉट्स होते हैं वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिस पर्सन में होता है उसके थॉट्स रिजिड होंगे, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न होगा, एक्सट्रीम पे जाके होंगे, जिसे हम बोलते हैं ना ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, इस तरीके का कि या तो आर या पार, बीच का कुछ नहीं. बहुत ज़्यादा इनफ्लेक्सिबिलिटी रहेगी थॉट पैटर्न्स में. इस तरीके का सिम्टम्स शो होते हैं जिन लोगों को पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है. फीलिंग के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो एक प्रॉब्लमेटिक इमोशनल रिस्पॉन्स पैटर्न शो करते हैं वो लोग जिनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है. बिहेवियरल एस्पेक्ट की बात करें तो इम्पल्स कंट्रोल का प्रॉब्लम होता है, या तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, छोटी छोटी बातों में आपा खोने वाला बिहेवियर होता है, या बिल्कुल भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है.
जो जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ब्लैंक से रहते हैं, एकदम चेहरे पे कुछ नज़र ही नहीं आएगा, कोई फीलिंग नज़र नहीं आएगी, किसी भी टाइप का कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगे, कोई बिहेवियर शो नहीं करेंगे, फ्लैट मूड रहेगा। एंड नंबर 4 इज़ सिग्निफिकेंट इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स। दैट मीन्स कि जिन लोगों को पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, सोशल लाइफ में, फैमिली लाइफ में या ऑक्यूपेशनल लाइफ में ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आती है, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाते हैं। कुछ डिसऑर्डर्स जब हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि इंडिविजुअल अपना काम सब कुछ नॉर्मल करता है, लेकिन जैसे ही दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करने की बात आती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आने लगती है। तो जो मोस्टली क्लस्टर सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, जिन लोगों में वो डिसऑर्डर पाया जाता है उनके साथ ये प्रॉब्लम आता है कि वो लोगों से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं, एंजाइटी बढ़ने लगती है, नर्वसनेस होने लगती है। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट कोर फीचर्स हैं। किसी भी इंडिविजुअल को अगर पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोस होता है तो उसके अंदर इन 4 में से मिनिमम 2 फीचर्स प्रेजेंट रहते हैं। या तो थॉट्स रिजिड होंगे, एक्सट्रीम होंगे या डिस्टॉर्टेड रहेंगे, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लमेटिक इमोशनल रिस्पॉन्स पैटर्न शो करेंगे वो लोग, उनके बिहेवियर में प्रॉब्लम आएगा, रिएक्टिव होंगे या बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होंगे, इंटरपर्सनल स्किल्स रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएगी। सो चारों में से मिनिमम 2 होना चाहिए अगर किसी पर्सन को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो। ना जितना भी अभी हमने समझा उसके हिसाब से DSM-5 ने एक डेफिनेशन दी है पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, हम उसको एक बार समझते हैं फिर से। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर का 5th एडिशन उसने डिफाइन किया था पर्सनालिटी डिसऑर्डर एज एन enduring पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड इनर एक्सपीरियंसेस that deviates significantly from the individual's cultural standards। मतलब पर्सनालिटी डिसऑर्डर में वो इंड्योरिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है जो कि किसी भी पर्सन को उसके कल्चरल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशन से डेविएट करता है, रिजिडली परवेसिव रहता है, हैज़ एन ऑनसेट इन एडोलेसेंस और अर्ली एडल्टहुड। ये जितने भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं ये मोस्टली एडोलेसेंस या अर्ली एडल्टहुड के स्टेज में स्टार्ट हो जाते हैं, बट उस समय टेस्ट करना एडवाइजेबल नहीं रहता है बिकॉज उस समय हम एग्जैक्टली डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। हम एडल्टहुड में जब आता है पर्सन तब ही हम उसकी पर्सनालिटी को डिसऑर्डर को डायग्नोस करते हैं। ऑल्दो सिम्टम्स दिखने लगते हैं बट डायग्नोसिस एडवाइजेबल नहीं रहता है उस टाइम पे। जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है इट इज़ स्टेबल थ्रू टाइम, इट लीड्स टू अनहैप्पीनेस एंड एम्पायरमेंट एंड मैनिफेस्ट्स इन एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग 4 एरिया। जो भी हमने बात करी थी कि या तो थिंकिंग पैटर्न दैट मीन्स कॉग्निशन, अफेक्टिविटी दैट मीन्स इमोशंस फीलिंग्स, इंटरपर्सनल फंक्शंस और इम्पल्स कंट्रोल, बोथ आर द बिहेवियरल पार्ट। इन 4 में से किसी 2 में प्रॉब्लम आती है तो हम उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। When personality traits are rigid and maladaptive and produce functional impairment or subjective distress, a personality disorder may be diagnosed. That means what? कि जब इस तरीके के पर्सनालिटी ट्रेट्स जब रिजिड हो जाते हैं और मैल एडेप्टिव हो जाते हैं और उनकी वजह से कोई फंक्शनल या लाइक ऑक्यूपेशनल और सोशल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है या स्ट्रेस बढ़ने लगता है, तब हम कहते हैं कि इस पर्सन को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। नाउ DSM-5 ने पर्सनालिटी डिसऑर्डर को क्लासिफाई किया था 3 क्लस्टर्स में, क्लस्टर A, क्लस्टर B, क्लस्टर C। क्लस्टर A में वो सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि ऑड और एसेंट्रिक बिहेवियर कॉमन है।
क्लस्टर बी में वो सारे डिसऑर्डर्स हैं जो कि जिसमें कि ड्रामेटिक, इमोशनल, इस तरीके का बिहेवियर जो है कॉमन है सारे डिसऑर्डर्स में। क्लस्टर सी में वो सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि कॉमन है एंजाइटी या फियरफुल बिहेवियर। नाउ क्लस्टर ए में 3 टाइप के डिसऑर्डर हैं, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, शिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, शीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, ऑल्दो सब तीनों अलग अलग हैं, बट कॉमन है कि जितने भी लोगों को ये वाले डिसऑर्डर्स होते हैं जो क्लस्टर ए में रखे गए हैं या कोई एक होता है, वो यूजुअली अनयूजुअल सा, ऑड सा बिहेवियर, स्ट्रेंज या पिकुलर सा बिहेवियर शो करते हैं। क्लस्टर बी में 4 टाइप के डिसऑर्डर हैं, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये सारे टाइप के डिसऑर्डर्स में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ड्रामेटिक, इमोशनल बिहेवियर शो करते हैं पर्सन, इंडिविजुअल्स। क्लस्टर सी में अगेन ये 3 टाइप के सब टाइप्स के डिसऑर्डर्स इसमें होते हैं, अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये पूरा क्लस्टर जो है इसमें इंडिविजुअल्स अपने आप को विथड्रॉन फील करते हैं, एंटी सोशल फील करते हैं, एंशियस और फियरफुल मैनर में बिहेव करते हैं। क्लस्टर बी में जितने भी लोग होते हैं उनको दिक्कत आती है अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में। क्लस्टर ए में जितने भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स से लोग डायग्नोस होते हैं वो अपने आप को दूसरों से रिलेट करने में उन्हें दिक्कत आती है। नाउ इन सबको अगर हम मिला दें तो ये टोटल 10 टाइप्स के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं जो DSM-5 ने आइडेंटिफाई किए हैं और डिस्क्राइब किए हैं। ये 10 के 10 पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो हैं उसमें स्पेसिफिक एंड्यूरिंग पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर आते हैं, और वही 4 जो मेन हमारे कोर फीचर्स हैं उन 4 में से कोई 2 या 2 से ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। So that was all about the introduction of the personality disorder. Thank you very much.